नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में और आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज से दीपोत्सव शुरू हो गया है। धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे आपको पूजा करनी है, साथ ही कुछ चमत्कारिक उपाय जिससे भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें हमारे स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कुबेर का आशीर्वाद, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, आप सभी का कल्याण हो। तो पंडित जी से आज जानते हैं सबसे पहले कि आज शुभ मुहूर्त क्या है धनतेरस पर खरीदारी का, पूजा का। जी बिल्कुल दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 13 नवंबर सन 2020। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा, साथ ही आज धनतेरस का त्योहार भी मनाया जाएगा और धनतेरस के त्योहार के साथ दीपोत्सव पर्व का शुभारंभ हो जाएगा। तो धनतेरस के दिन आज प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव के परम मित्र भगवान कुबेर की पूजा निश्चित तौर पर आपकी लाइफ, आपके कैरियर, आपके जीवन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके व्यापार के जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, रुकावटें हैं, उन सब को दूर करेगी। आपकी काया कोरोना नामक वायरस से निरोगी बनी रहेगी। कुबेर का परमानेंट आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके घर की, आपके व्यापार की तिजोरी, आपका पर्स हमेशा धन से परिपूर्ण रहेगा। जो भी दर्शक आज के दिन जो भी सामान खरीदेंगे, दान पुण्य करेंगे, उसका 13 गुना लाभ आज आपको प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन संध्या समय में यम पूजा करने से, यमदेव के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु तुल्य बीमारियों से, कोरोना नामक वायरस से पीड़ित लोगों को, अकाल मृत्यु के दोष से पीड़ित परिवारों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज बड़े ही दुर्लभ संयोग में इस बार मनेगा धनतेरस का त्योहार। होगी धन की वर्षा, कुबेर खोलेंगे खजाने का द्वार आपके लिए, भगवान धन्वंतरी करेंगे अमृत की वर्षा आपके लिए। माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी के दिन, चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, माँ संतोषी का दिन है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करना, माँ संतोषी की पूजा करना और उसके साथ भगवान शिव की, चूंकि प्रदोष व्रत भी आज किया जाएगा, तो भोलेनाथ की संध्या समय में पूजन अर्चन करना, भगवान कुबेर की पूजन अर्चन करना, भगवान धन्वंतरी की पूजन अर्चन करने से आपके सुंदर से घर का सपना पूरा होगा। आपके खुद की कार का, सोने चांदी हीरो के जवाहरात के सपनों का जो आपका साकार होने का आज सबसे बड़ा शुभ दिन रहेगा। जी, तो कैसा दुर्लभ संयोग ये पड़ा है और इस दुर्लभ संयोग का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, ये पंडित जी ने बताया। और चलिए अब शुभ मुहूर्त जान लेते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, आइए सबसे पहले जान लेते हैं धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस पर भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी का पूजन, यमदेव निमित्त दीपदान, सोना चांदी बर्तन इत्यादि खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा इन शुभ मुहूर्त को। सबसे पहले प्रदोष काल, गोधूली, वृषभ लग्न मुहूर्त कौन कौन से है वो लिख लीजिए। तो आज प्रदोष काल जो रहेगा, धनतेरस के दिन प्रदोष काल का जो मुहूर्त रहेगा, शाम को 5:37 से, शाम को 5:37 से रात्रि 8:14 तक प्रदोष काल का समय रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:29 से, शाम को 5:29 से या 26 से आप समझ लीजिए। गोधूली मुहूर्त जो है शाम को 5:26 से, गोधूली मुहूर्त जो है वो शाम को 5:26 से रात्रि 5:50 तक, सायकाल 5:50 तक रहेगा। वहीं वृषभ लग्न जो मुहूर्त रहेगा सायकाल 5:41 से, वृषभ लग्न मुहूर्त शाम को 5:41 से शाम को 7:38 तक रहेगा। शाम को 5:41 से 7:38 तक वृषभ लग्न का मुहूर्त रहेगा। इन शुभ समय के अंदर
भगवान कुबेर की पूजन अर्चन करना, भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन करना घर व्यापार के अंदर स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त धनतेरस पूजा का कौन सा रहेगा उसको समझ लीजिए। तो धनतेरस के दिन अर्थात शुक्रवार दिनांक 13 नवंबर सन 2020 को धनतेरस पूजा का, भगवान धन्वंतरी की पूजा का, कुबेर पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:33 से शाम को 5:33 से शाम को 6 बजे तक रहेगा। शाम को 5:33 से शाम को 6 बजे तक ही धनतेरस का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। चौगड़िया मुहूर्त भी साथ साथ में आपको बता देता हूं। हमारे वो दर्शक जो चौगड़िए के अनुसार पूजन अर्चन करना चाहते हैं कुबेर का, माँ लक्ष्मी का, भगवान धन्वंतरी का, तो सूर्योदय से दिनांक 13 नवंबर सन 2020 शुक्रवार के दिन चौगड़िया मुहूर्त सूर्योदय से पूर्वाह्न 10:50 तक, सूर्योदय से 10:50 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया रहेगा, जिसमें आप कुबेर का पूजन कर सकते हैं, लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, धन्वंतरी पूजन कर सकते हैं। तत्पश्चात दोपहर 12:11 से दोपहर 12:11 से दोपहर 1:31 तक, दोपहर 12:11 से दोपहर 1:31 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा, जिसके अंदर भी भगवान श्री कुबेर का पूजन अर्चन किया जा सकता है। और तत्पश्चात में संध्या समय में शाम को 4:12 से सायकाल 4:12 से सूर्यास्त तक, शाम को 4:12 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया रहेगा, जिसके अंदर भी आप भगवान कुबेर का पूजन कर सकते हैं, धन्वंतरी पूजन कर सकते हैं, खरीदारी इत्यादि कर सकती है। एक विशेष बात जो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि त्रयोदशी तिथि धनतेरस के दिन अर्थात शुक्रवार दिनांक 13 नवंबर 2020 को त्रयोदशी तिथि जो है वो शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगी। शाम को 6 बजे तेरस समाप्त हो जाएगी। अतः सायकाल 6 बजे से पहले, शाम को 6 बजे से पहले जो मैंने आपको मुहूर्त बताए हैं, उन शुभ मुहूर्त के अंदर वाहन खरीदना हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना हो, सोना चांदी खरीदना हो, भगवान लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति खरीदनी हो, नए बर्तन खरीदने हो, नए कपड़े इत्यादि जो खरीदने हैं, वो सायकाल 6 बजे से पहले पहले त्रयोदशी तिथि से जब तक है उसके अंदर खरीद लीजिएगा, तभी वो शुभ परिणाम देगी। तो उपरोक्त मुहूर्त में कोई भी चीज क्रय करने से, खरीदने से वर्ष पर्यंत भगवान कुबेर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। उपरोक्त जो मैंने समय मुहूर्त बताए हैं उसमें पूजन करना निश्चित तौर के आपके व्यापार के अंदर आपके इनकम को बढ़ाएगा, लाभ में आपको प्रॉफिट देगा। और इसी शुभ समय के अंदर यमदेव की पूजन करना, यम निमित्त दीप दान करना, भगवान धन्वंतरी की पूजन करना आपको शुभ परिणाम देगा। जी, तो पंडित जी आपने ये तो हमें बताया कि शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह से हम पूजन कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आज से ही दीपोत्सव की शुरुआत होती है, माँ लक्ष्मी का पूजन हम इस दिन करते हैं, तो विशेष तैयारी इस दिन हम क्या कर सकते हैं? चूँकि तैयारी की जहाँ तक आपने बात कही, धनतेरस का त्यौहार जो है बड़ा ही शुभ त्यौहार, नाम ही धनतेरस है, यानी धन बरसाने वाला त्यौहार है। चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज के दिन खरीदारी का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, जो भी दान पुण्य आप करते हैं, उसका 13 गुना आपको फल प्राप्त होता है। धन त्रयोदशी के दिन, उसके साथ साथ में भगवान धन्वंतरी का दिन भी आज का दिन है। साफ सुंदर स्वच्छ स्नान इत्यादि करके, साफ सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर को इतना सजा लीजिए, इतना सुंदर बना लीजिए, पुष्पमालाओं से, वांदरवार से, रंगोली इत्यादि से, और दीपक जलाकर। आपको जो दीपावली पे जितने आप दीपक जलाते हैं, तो धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक तो मिनिमम जलाने आप ध्यान रखिएगा। और आपके घर के हर कमरे के अंदर एक एक दीपक आपको जरूर रखना है, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के हर कमरे में, और आपके छत। और आज से दीपावली तक जितना संभव हो अपने घर के मुख्य द्वार को, अपने घर के आंगन को, अपने घर की रसोई को
जितना साफ सुथरा रख सकते हैं, जिस घर में सफाई होती है, जो घर स्वच्छ होता है, सुंदर दिखता है, भगवान कुबेर, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी उसी घर के अंदर प्रवेश करती है। तो आपके घर के मुख्य द्वार को आज साफ सुथरा करके रखिएगा। रंगोली अवश्य बनाइएगा। रंगोली के साथ साथ में संध्या समय पे कम से कम 13 दीपक तो आज आपको जलाने ही है। और पूजन सामग्री के अंदर जो सामग्री, एक निश्चित जो सामग्री होती है वो आपके पास उपलब्ध होगी। 7 तरह के धान, वो आगे पूजा सामग्री में भी आपको बताऊंगा। ये सब सामान आपको इकट्ठा करके आज रखना है और फिर संध्या समय में पूजन अर्चन करना। चलिए, तो पूजन अर्चन कैसे आपको करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, विशेष प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको धनतेरस मनानी है। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने शुभ मुहूर्त हमें बता दिया और किस तरह से हमें तैयारी करनी है ये भी बताया, पूजन विधि क्या होनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी दर्शकों के लिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों के लिए। धनतेरस की सरल पूजा विधि भी मैं आपको बता देता हूँ। तो धनतेरस के दिन जैसे मैंने आपको बताया कि पूजा जो है वो शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। धनतेरस पे पूजा जो होती है भगवान कुबेर की होती है, भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है, यमदेव की पूजा होती है। सबसे पहले 13 दीपक जलाने हैं। 13 दीपक जलाकर तिजोरी में भगवान कुबेर का पूजन अर्चन करना चाहिए। देव कुबेर का ध्यान करते हुए भगवान कुबेर को पुष्प अर्पण करने चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान रहने वाले, श्रेष्ठ विमान पर विराजमान रहने वाले, गरुड़ मणि के समान आभावान वाले, दोनों हाथों में गदा और वर धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट धारण करने वाले, अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के परम मित्र कुबेर का मैं ध्यान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। तो भगवान कुबेर का ध्यान करके, आह्वान करके फिर उनकी धूप से, दीप से, नैवेद्य इत्यादि से उनका पूजन अर्चन कीजिए। शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में पूजन करने के साथ 7 धान्यों की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। 7 धान्य कौन कौन से हैं? 7 धान में गेहूं आता है, उड़द आती है, चावल आते हैं, मूंग आते हैं, चना आता है, जौ आता है और चावल आते हैं और मसूर। कौन कौन से 7 धान्य हुए, एक एक वापस सुन लीजिए जो आज आपको रखने हैं पूजा के अंदर। गेहूं हो गया सबसे पहला, उड़द, उसके बाद मूंग, फिर चना, फिर जौ, फिर चावल और 7वां कौन सा हुआ? मसूर। एक एक मुट्ठी सारे अनाज रख लीजिए। 7 धान्यों के साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से ये 7 अनाज तो आपको रखने ही हैं। स्वर्ण आभूषण या स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती का पूजन करना लाभकारी रहता है। ये 7 तरह के जो धान्य हैं आप एक कलश के अंदर भर सकते हैं और उसमें द्रव्य लक्ष्मी भी रख सकते हैं। और दीपावली के पूरे जो अब इस बार तो 5 दिन की दीपावली नहीं है, लेकिन 4 दिन की पूजा के पश्चात में फिर वो अनाज तो आपके अन्न भंडार में रख दे और वो जो द्रव्य लक्ष्मी, जो रुपए आपने रखे वो अपनी तिजोरी के अंदर रख दे। तो धनतेरस के दिन पूजा, लक्ष्मी की पूजन करना भी शुभ रहता है। साथ ही भोग लगाने के लिए सफ़ेद बर्फी का भोग आप लगा सकते हैं। नैवेद्य के रूप में श्वेत मिष्टान का भोग आप लगा सकते हैं। और साथ ही स्थिर लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। जिस तरीके से हमने पूरा यहाँ पे फल रख रखे हैं, फलों से भगवान का पूजन करना है, भोग उनको अर्पण करना है, 7 तरह के धान्य हैं, इसी तरीके से दीप इत्यादि से उनका पूजन अर्चन करके, भगवान धन्वंतरी का पूजन करके, भगवान कुबेर का पूजन करना है हमें। तो धनत्रयोदशी के दिन उसके साथ में यमदेव का पूजन करने के पश्चात यमदेव का पूजन भी करना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि धनत्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन जो व्यक्ति यमदेव के निमित्त दीपदान करता हो, यम की पूजा करता हो, उसको कोरोना वायरस छू भी नहीं सकता है, अकाल मृत्यु छू भी नहीं सकती है। यम के दूत उसको लेने नहीं आते हैं, स्वर्ग से ही दूत आते हैं और श्रेष्ठ विमान पे बैठा के उसके स्वर्ग लोक ले जाते हैं।
तो यमदेव की पूजा करने के पश्चात धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख वाला, यानी ऐसा दीपक जिसकी लो साउथ की तरफ जा रही हो, दक्षिण दिशा की तरफ जा रही हो, ऐसा दीपक पूरी रात्रि जलाना चाहिए। तेल का दीपक जिसकी बत्ती साउथ में देखती हुई हो, दक्षिण देखती हो, उस दीपक के अंदर तेल में कुछ पैसा और एक कौड़ी भी, कौड़ी बाजार में मिल जाएगी पूजा की, लक्ष्मी कौड़ी, वो भी डाल के रखिए। एक यमदूत ने यम देवता से विनती करी कि यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे ये जो मनुष्य है ये अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए। तो जब यमदूत ने इस प्रकार यमदेव से अनुरोध किया तो यमदेवता बोले कि हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका आज मैं तुम्हें बतलाता हूं, सो सुनो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन रात को जो प्राणी मेरे नाम से अर्थात यम के नाम से दीपदान करेगा, पूजन करेगा, दक्षिण दिशा की ओर भेंट करेगा, उससे और उसके परिवार को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही कारण है कि आम जन इस दिन धन त्रयोदशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ देखता हुआ एक दीपक जला के रखते हैं जो पूरी रात जलता है। इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, गंभीर बीमारियों का कष्ट दूर हो जाता है। और धनतेरस के दिन ही घर में धन्वंतरी यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करने से और नित्य पूजा करने से घर के अंदर बीमारियों का वास नहीं रहता है। कोरोना वायरस तो छू भी नहीं सकता है, काया हमेशा निरोगी बनी रहती है, शरीर में प्रसन्नता बनी रहती है। जी, तो पंडित जी ने ये पूजा विधि आप सभी को बताई। तो ऐसे आप पूजा कर सकते हैं, भगवान कुबेर को आप खुश कर सकते हैं, यमदेव का दीपक आपको जलाना है। पंडित जी, ये तो हमने जाना कि शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करनी है, लेकिन धनतेरस का दिन जो होता है वो बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो कुछ उपाय आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए। धन त्रयोदशी पर समृद्धि प्राप्त करने के लिए, कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ चमत्कारिक उपाय। धनतेरस पर शाम होने के पश्चात में, सूर्यास्त के पश्चात 13 दीपक जलाने हैं और उसके पास में 13 कौड़ियां, लक्ष्मी कौड़ियां आपको रखनी है। फिर आधी रात के पश्चात में वो कौड़ियां घर के किसी कोने के अंदर रख दीजिए या गाड़ दीजिए। इससे अचानक आपको बहुत धन का लाभ होने लगेगा, कुबेर आपके ऊपर धन की वर्षा करने लगेंगे। वही धनतेरस के दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाइए। 13 तो घर के अंदर और 13 घर के बाहर। इससे दरिद्रता, अंधकार, गरीबी आपसे कोसों दूर भागेगी। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी आपसे कोसों दूर रहेगी। संध्या समय में लक्ष्मी पूजा के साथ भोलेनाथ की आराधना करना, जल का अभिषेक करना, पंचामृत से अभिषेक करना, सफेद चंदन, सफेद पुष्प, बिलपत्र, सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई भोलेनाथ को अर्पण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। शिव की, भोलेनाथ की धूप दीप कपूर से आरती करके अपनी दरिद्रता से, अपने धन की दरिद्रता से, अपने तन की दरिद्रता से, अपने कर्म की दरिद्रता से मुक्ति करने की प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर इस बार धनतेरस का त्योहार आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। परिवार के सभी सदस्य, चूंकि एक विशेष जानकारी और दे देता हूं, इस बार हनुमान जयंती का त्योहार भी शुक्रवार धनतेरस के दिन ही मनाया जाएगा। लेकिन हनुमान जी की पूजा का जो शुभ समय रहेगा वो रात्रि 9 बजे के बाद रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। हनुमान जयंती भी उत्तर भारत के अंदर धनतेरस के दिन मनाई जाएगी। शुक्रवार दिनांक 13 नवंबर 2020 को मनाई जाएगी। तो परिवार के सभी सदस्य स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके एक जगह अपने घर के मंदिर में एकत्रित होकर अपने बीच के अंदर एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। वस्त्र के ऊपर 11 मुट्ठी मसूर के दाने या मसूर की दाल रख दीजिएगा, 11 मुट्ठी, और ऊपर एक चौमुखा तेल का दीपक जला लीजिएगा। चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तत्पश्चात घर के सभी सदस्य बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान जयंती भी है, धनतेरस की रात को 9 बजे पश्चात सुंदर कांड का पाठ करें। सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से
छुटकारा मिलेगा और 1 साल तो कम से कम, वैसे तो कहते हैं कि अगले क्षण जिएंगे मरेंगे किसी को नहीं पता, लेकिन धनतेरस को रात्रि 9 बजे के पश्चात घर के सभी सदस्य बैठ के इकट्ठा होकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो अगली धनतेरस तक तो आपको जीने की 100% गारंटी हनुमान जी महाराज इस बार देने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति चाहते हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो आग की रुई का दीपक संध्या समय में किसी तिराहे पर रख दीजिए, क्राइसिस खत्म हो जाएंगी। यदि आपके पास धन नहीं टिकता हो तो इस बार धनतेरस से दीपावली तक मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान एक जोड़ी लौंग उनको अर्पण कीजिए। वहीं आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ रही हो तो धनतेरस के दिन कमल गट्टे की माला बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएगी, कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी के मंदिर में अर्पण करें। ओम शिव शिये नमः, ओम शिव शिये नमः, ओम शिव शिये नमः, इस मंत्र का बैठ के वहां जाप करें। यदि आपका रुका हुआ उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा हो तो धनतेरस के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के समीप तेल का पंचमुखी दीपक जलाइए, प्रार्थना करके आइए, उस आदमी का नाम लेके आइए जो आपका पैसा नहीं दे रहा है। देखिएगा विदिन ए 5 days यू विल गेट योर मनी बैक। 5 दिन के अंदर आपका पैसा आपको प्राप्त होगा। करके देखिएगा, बताइएगा। जी, तो ये कुछ उपाय जो पंडित जी हम सभी को बता रहे थे कि किस तरह से आप धनतेरस के दिन धन पा सकते हैं, धन वर्षा आप पर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को पुनः एक बार धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद, यमदेव का आशीर्वाद हमारे सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो दर्शकों, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो उपाय पंडित जी ने आप सभी को बताए वो कीजिएगा, देखिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।